हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवराज मेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक बच्चे द्वारा पूछे गए कुछ डाउट हैं और उन डाउट को हम क्लियर करके चलेंगे। ओके, तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपका मैथ स्पेशल का जो बैच है वो शुरू हो गया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन तो कर सकते हैं, और जो बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक, या कमेंट में आप लोग अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ओके, यानी मैसेज करिए, क्वेश्चन भेजिए, उसका आपको डाउट क्लियर मिलेगा। ओके, चलिए तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब देखेंगे, कोई धन है, जैसे हमने ले लिया कि कोई धन P रुपए है। ध्यान से समझना, P है 1 रुपया था, ठीक है। अब दर निकालनी है आपको कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में वह धन कितना हो गया सर, 2 गुना। यानी 2 गुना हो गया। 1 रुपया था, आपके पास 2 रुपये हो गए। तो अब हम बोलेंगे कि साधारण ब्याज कितना मिल गया, बताओ जल्दी से। 1 रुपया जो आपको साधारण ब्याज मिला वो कितना मिल गया, 1 रुपया। अब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बट्टे में 100। SI कितना है, 1, प्रिंसिपल कितना है, 1, R निकालना है, समय दे रहा है 8, अपॉन में कितना हो गया, 100। अब देखो 4 से कट गया 2 बार, और ये 4 से कट गया कितने बार, 25 बार। तो अब रेट बराबर निकालेंगे 25 बट्टे में 2। तो जो आपकी रेट आ गई 12 से ही 1/2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके बेटा, आ गया समझ में। चलिए, इसके साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए देखो, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर, देखो ध्यान से समझना, वह किस स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। वापस आ रहा है 50% बढ़ा करके। अब आप यहाँ से अगर हम करें तो 50% इसका बढ़ा दी तो कितनी होगी, 150 बट्टे में 100, 0 से 0, ठीक है। तो 15 चौके 60, वापस आता है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कन्फर्म हो गया यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ से दोनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि दूरी कैसे है, समान, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो अब हम कह सकते हैं कि दूरी 120 है। 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा, 3 घंटे। 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से वापस आया तो कितने घंटे लगे, 2 घंटे, ठीक है। 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, एवरेज स्पीड बराबर आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो आप देखेंगे कि ये हो गई 240 बट्टे में हो गया 5, तो आपका 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 अट्ठे 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन कन्फर्म हो गया, अच्छे से समझ में आया ना आपको। चलिए, इसके साथ अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से समझना है।
105 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः, देखो टी एल, अगर हम बात करें कि टी एल की जो लंबाई दे रहा है 105 है मीटर, ठीक है, इसको टी एल 1 ले लें और टी एल 2 ले लो, ये कितना है आपका 90 मीटर, ठीक है। चलिए, क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए। देखो विपरीत दिशा से जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, ठीक है, तो ये जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये आ रही है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड जब विपरीत जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो 45 प्लस के कितना हो गया 72, तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका 7, यानी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब आगे आप देखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। अब दूरी बराबर किसके बराबर होगी, दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो दोनों के बराबर होती है, तो अब 105 प्लस 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 195 बराबर, स्पीड कितनी है 117 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से, तो कितना समय लगेगा इंटू टी। अब आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब आप 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, 5 × 15, 5 9 45। अब आप देखेंगे 13 से इसको काटेंगे, 13 9 117, ठीक है, 13 3 39 और ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ऊपर कितना हो गया 3, ऊपर निकल के आ रहा है। अब इस 3 से ये कट जाएगा, ये कितने बार 6 बार, ठीक है, तो टाइम बराबर निकल के आएगा 6 सेकंड। ओके, तो आपका आंसर जो फाइनल निकल के आ जाएगा वो 6 सेकंड। कंफर्म हो गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जो डाउट 4 थे, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे के डाउट बनते हैं तो वो पूछ सकता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ओके, चलिए, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है। देखो 5% कटौती का मतलब होगा छूट पर बेच रहा है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी जो सीपी है और एमआरपी क्रय मूल्य से 12% अधिक है, अगर सीपी 100 रुपये है तो ये 12% अधिक है, तो ये कितना होगा 112, ठीक है। अब इस अंकित मूल्य पर 5% की क्या दे दी उसने, छूट दे दी। अब ध्यान से देखना, 5 की छूट दे दी तो वस्तु को कितने में बेच देगा 95 में, 95/100 में। अब ये क्या निकल के आ गया एसपी आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। ये अब क्या हो गया आपका एसपी, ठीक है। पहले रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो 5 से कट गया 19 बार और ये 5 से कट गया कितनी बार 20 बार, ठीक है। आप इधर गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए काटिए, यहाँ से ये 4 से कट जाएगा 5 बार और ये 4 से कट जाएगा कितने बार 4 दूनी 8 और ये 8 बार, 8 चौके 32, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे इधर 5 का गुणा हो जाएगा तो आपका सीपी हो गया 500 और ये हो जाएगा 28 गुणा में 19, ठीक है, एसपी। अब इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी 532, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 से काटो, 19 से काटेंगे, 19 से 2 बार कट गया, 19 दूनी 38, बच गया कितना 15, 19 अट्ठे 152, 28 से 28 कट गया, 1 की वैल्यू 1 आ गई तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, ठीक है। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया सीपी वही कितना आ गया
500 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब कभी भी आप जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी डाउट बनते हैं, डाउट आप मेरे पास भेजिए। ठीक है, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया होगा आपके सामने। ओके, वहाँ पर आप भेज सकते हैं और क्वेश्चन के जवाब मैं आपके जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही उनके जवाब आपको दे दिए जाएंगे। ओके, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।